हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द लाइफ इन ए नटशेल। तो जो मेरा ब्लड टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज तुम्हें डील करने जा रही हूँ रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है रेड ब्लड सेल से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। फर्स्ट इज डेफिनेशन। द ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजन, मतलब क्या हुआ, रेड ब्लड सेल्स वे होती है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करती है। रेड सेल कंटेन्स हीमोग्लोबिन, रेड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, इसीलिए ये हमें रेड कलर की शो होती है। एंड इट इज़ द हीमोग्लोबिन विच परमिट दैम टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इन्हीं के थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई होती है। ब्लड सेल्स को हम और किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से। ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। और ये हमारी बॉडी में मोस्ट कॉमनली पाई जाती है, वो कौन सी सेल्स होती है? रेड ब्लड सेल्स ही हमारी ह्यूमन बॉडी में और एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एंड द फीचर्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स आर, अगर हम इसकी शेप की बात करें तो सर्कुलर होती है, और सर्कुलर होने के साथ साथ इसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी साइज जो होती है वो डायमीटर 7.8 माइक्रोमीटर होती है और थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर होती है। कलर इसका रेड होता है। रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और काउंट की बात करें तो अडल्ट मेल में 5.4 मिलियन आरबीसीएस माइक्रोलीटर होती है, और फीमेल में, अडल्ट फीमेल में 4.8 मिलियन आरबीसीएस माइक्रोलीटर होती है। और अगर हम इसकी लाइफ स्पान की बात करें, मतलब जीवन काल की, तो इसका लाइफ पीरियड होता है 120 डेज तक ये हमारी ह्यूमन बॉडी में लाइव रह सकती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? ये हमारे लंग से ऑक्सीजन टिश्यूज़ में लेकर जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़। और जो सेकंड है, ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम टिश्यूज़ टू लंग, मतलब जो हमारे लंग्स में, हमारे टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है उसको वापस लंग्स में लेकर जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। और हमारी जो नॉर्मल ब्लड काउंट्स होती है वो 13 to 15 ग्राम्स होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड्स के अंदर। एंड 1 RBC कंटेन अबाउट 250 मिलियंस मोलिक्यूल्स, और एक RBC में कम से भी कम कितने मोलिक्यूल्स होते हैं? 250 मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ह्यूमन ब्लड में। सो स्टूडेंट्स, ब्लड के अंदर हमारा नेक्स्ट आएगा वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल को हम और किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो हम रिपोर्ट्स वगैरह कराते हैं उसमें ये ल्यूकोसाइट के नाम से ही आती है। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। और ये किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? कोई भी अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो वो कौन प्रोटेक्ट करता है? वाइट ब्लड सेल्स एज पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। और ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है क्योंकि इन्फेक्शन से फाइट करती है। वाइट ब्लड सेल सर्कुलेट इन आवर ब्लड एंड रेस्पॉन्ड टू इंजरी और इलनेस। वाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है? हमारी बॉडी में ब्लड में जो होता है ये इंजरी और इलनेस के लिए काम करती है। दीज आर कंप्लीट सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स ऐसी सेल्स हैं हमारी बॉडी के ब्लड में जो कंप्लीट सेल्स होती है, मतलब जिसमें न्यूक्लियस भी होता है और ऑर्गेनेल्स भी होती है। नाउ द फीचर्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। फीचर्स में सबसे पहला आता है हमारा शेप। शेप में क्या आ जाएगा? अमीबॉइड न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। साइज है इसका 12 to 15 माइक्रोमीटर। जो कलर होता है इसका कलरलेस होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट होता है ये। काउंटिंग इसकी होती है हमारी ब्लड में 5000 से 10,000 WBC माइक्रोलीटर। और इसका जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 10 to 13 डेज हमारे ब्लड के अंदर ये लाइव रह सकता है। और अगर हम वाइट ब्लड सेल्स के अंदर इसके टाइप्स और फंक्शंस की बात करें तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आता है हमारा
एक ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर, ये हमारा किडनी शेप का होता है, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हो। इसका जो लाइफ स्पान होता है फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, कुछ घंटे से कुछ दिन तक का भी हो सकता है। फंक्शन क्या होता है इसका? डिस्ट्रॉयज ओल्ड एंड डेड सेल्स इन द बॉडी इटसेल्फ। जो हमारी बॉडी में ओल्ड या फिर डेड सेल होती है उसको ये अपने आप डिस्ट्रॉय कर देता है। ए ग्रैनुलोसाइट्स का सेकेंड टाइप होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो है सिंपल न्यूक्लियस का होता है और इसका जो लाइफ स्पैन है वो ईयर्स और वीक्स में हो सकता है। इसका जो फंक्शन होता है डिस्ट्रॉयज कैंसर सेल्स, मतलब जो हमारे ह्यूमन ब्लड के अंदर कैंसर सेल्स होती है ये उसको डिस्ट्रॉय करने का भी काम करती है, हमारी ब्लड में जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है। वाइट ब्लड सेल का सेकेंड टाइप होता है ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में हमारा फर्स्ट आता है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स हमारा बाइलोब्ड होता है इसका न्यूक्लियस। बाइलोब्ड का मतलब दो लोब होती है, जैसे आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो। इसका लाइफ स्पान हमारे जो ब्लड में कितने दिन का होता है? 8 to 12 डेज का होता है। और इसका फंक्शन होता है किल पैरासाइट्स एंड फाइट एलर्जिक रिएक्शंस, मतलब जो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो जाता है वो कौन किल करता है उसको? इयोसिनोफिल्स। अब इसमें हमारा सेकंड आता है ग्रैनुलोसाइट्स का सेकंड टाइप बेसोफिल्स। ये हमारा बेसोफिल्स, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, बेसो मतलब बाइलोब्ड होता है या फिर इसमें हमारे ट्राइलोब्ड भी हो सकते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें 2 लोब भी हो सकते हैं और 3 लोब भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसका जो लाइफ स्पान होता है हमारे ब्लड में फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, मतलब सबसे कम होता है इसका लाइफ स्पान, या तो कुछ घंटे भी हो सकता है या कुछ दिन हो सकता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन, मतलब ये भी हमारे एलर्जिक रिएक्शन के रेजिस्टेंस ही अगेंस्ट वर्क करता है। ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ग्रैनुलोसाइट्स का थर्ड टाइप होता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का मतलब जो हमारी न्यूक्लियस होता है, मतलब इसमें मल्टीलोब्ड आ जाएगी। मल्टीलोब्ड का मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है वो बहुत सारे लोब से मिलकर बना होएगा। और इसका लाइफ स्पान जो हमारे ब्लड में होता है 6 आवर्स टू फ्यू डेज। और उसका फंक्शन होता है हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये किल करता है। ब्लड में 4 टाइप्स आता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट इज ऑल्सो नोन एज थ्रम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम और किस नाम से जानते हैं? थ्रम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। आर स्मॉल कलरलेस सेल्स। प्लेटलेट्स जो है बहुत ही छोटी और कलरलेस सेल्स होती है। फ्रेगमेंट्स इन आवर ब्लड दैट फॉर्म्स क्लॉट एंड स्टॉप और प्रिवेंट ब्लीडिंग। तो इसका काम क्या होता है प्लेटलेट का? हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसको क्लॉट करना, स्टॉप करना, या फिर कहीं पर भी जैसे कट लग जाता है उस टाइम ब्लीडिंग को रोकने का काम कौन करती है? प्लेटलेट्स करती है। प्लेटलेट्स आर मेड इन आवर बोन मैरो। प्लेटलेट्स कहाँ बनती है? हमारी बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो में स्पॉन्जी लाइक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। बोन मैरो कंटेन्स स्टेम सेल्स। बोन मैरो में कौन सी सेल्स होती है? स्टेम सेल्स होती है। दैट डेवलप इनटू रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स में डेवलप होती है। नाउ द फीचर्स ऑफ प्लाज्मा आर। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये सर्कुलर, बाइकॉन्वेक्स और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और इसका जो साइज़ है वो 2.4 माइक्रोमीटर होता है। और इसकी जो काउंटिंग होती है हमारे ह्यूमन ब्लड में 1,50,000 से 4 लाख तक इसकी प्रेजेंट होती है ये हमारे ब्लड में। इसका जो लाइफ स्पान होता है, मतलब जो इसका जीवन काल होता है हमारे ब्लड में 5 से 9 डेज तक ही ये हमारे ब्लड में लाइव रह सकती है। और जो इसका प्लाज्मा का मेन फंक्शन होता है वो होता है ब्लड क्लोटिंग, मतलब प्लाज्मा में हमारा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है। एंड द लास्ट इज फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब प्लेटलेट्स के क्या फंक्शन होते हैं। प्ले एन एंटी रोल इन ब्लड कोगुलेशंस, मतलब ये हमारे ब्लड को कोगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ब्रिंग अबाउट हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है
नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग इन रेस्पॉन्स टू एन इंजरी, मतलब अगर हमें कोई भी इंजरी हो जाती है तो उस टाइम ये हमारा आसानी से ब्लड क्लॉट कर सकता है। डिफेंड द बॉडी, डिफेंड का मतलब होता है रेजिस्ट एन अटैक, मतलब कोई भी अटैक होता है तो ये उससे भी फाइट कर सकता है। हेल्प इन वैसोडाइलेशन, टिश्यू रिपेयर, टिश्यू रीजनरेशन एंड वुंड हीलिंग। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, और हमारा टिश्यू को रिपेयर करने में, टिश्यू को रीजनरेट करने में, और जो हमारे वुंड्स होते हैं, घाव होते हैं, उनको हील करने में भी प्लेटलेट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या हुआ, मतलब ये शॉर्ट में प्लेटलेट का फंक्शन होता है ब्लड को कोगुलेट करना। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।